और जब सीज फायर हुआ तो हिंदुस्तान को पता ही नहीं था। हम मांग रहे हैं सिलेंडर, ये लाइन भी और मैंने आप बात दी है। कर रहे हैं धुरंधर। वहाँ के लोगों को सिलेंडर दें, गैस दें, इन चक्करों में मत पड़े। धुरंधर 1 का नंबर 1 रीजन जो हिट होने का था वो था एवरीथिंग अबाउट दैट वाज मुस्लिम। ये फिल्में बनाना जो है ना ये बंद करें, हकीकत दिखाएं अपनी जनता को भी। बेवकूफी का आलम ये है कि आप लोगों को लग रहा है कि जितनी बहादुर आप लोगों की फौज बॉलीवुड की फिल्मों में है ना, उतनी ही बहादुर असल में भी है। फिल्मों के अंदर दिखा रहे हैं कि बड़ी फौज ताकतवर है। अब मैंने कितनी दफा कहा टहने टहने से फौजी। ईरान युद्ध पर मोदी ले रहे सबसे बड़ा एक्शन। पीएम मोदी खत्म कराएंगे ईरान इजराइल की वॉर। अरे मोदी तो अपना पजामा जो है वो सही नहीं कर सकता, तो आप इतने बड़े युद्ध को कैसे खत्म कर सकते हैं? और एक बात तो मानना पड़ूंगा, देखिए इस्लामिक देशों में गजब का जज्बा होता लड़ने का। तुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। उसने युद्ध के अंदर भी ऐसे इंसानियत को तरजीह दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूं कि आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो फिल्में बनाते हैं, फेक मूवीज़ बना लेते हैं, धुरंधर बना लेते हैं, और जैसे कि धुरंधर बनाई इन्होंने फिल्म, और उसके बाद बॉर्डर 2 बनाई इन्होंने फिल्म, और वो बैन भी लगे उन फिल्मों के ऊपर, और कहीं दिखाया भी नहीं गया। एंटी पाकिस्तान जो है ना, एंटी पाकिस्तान बना रहे हैं ना। एंटी पाकिस्तान जब जो चीज़ बनाते हैं तो वो फिर इनकी हिट होती है। यानी इनको चाहिए सारा कुछ ही जो है ना, वो इनकी कमाई नहीं हो सकती, इनकी कमाई नहीं हो सकती है। लेकिन सिलेंडर तो ये दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन धुरंधर दे रहे हैं। और मीडिया पे बैठा, इनके मीडिया पे बैठा ही बनता क्या कह रहा है जी, क्या कह रहे हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर में इनके डिप्टी सीएम ने कहा जो सोफिया कुरैशी है वो आतंकवादियों की बहन है। और जब सीज फायर हुआ तो हिंदुस्तान को पता ही नहीं था। हम मांग रहे हैं सिलेंडर, ये लाइन भी और मैंने आप दी बात है। कर रहे हैं धुरंधर। कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सीज फायर हो गया है, और सोफिया कुरैशी को आप कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन है। मैं आपको ये बताऊं, मेरी बात सुने भैया, जितने दहशतगर्द लोग आप हैं, जितने आतंकवादी आप हैं, कोई भी आतंकवादी नहीं है। दूसरी नंबर बात ये है कि ये वहां के लोगों को सिलेंडर दें, गैस दें, ये सोचें, इन चक्करों में मत पड़े कि ये मामला क्या है। देख लो, आपका बंदा आप ही को जलील कर रहा है। मैंने क्या आपकी मंजी में डांग फेरनी है? आपका बंदा बैठकर आप खुद वो डांग फेर रहा होता है आपकी मंजी के अंदर, उसने वो आपको जलील कर रहा है, वो खुद कर रहा है। आपके लोग आपको बैठकर जलील कर रहे होते हैं। मैंने तो यहां से जो दिखाना होता है ना, मैंने तो वो चीजें दिखानी होती है, रियलिटी दिखानी होती है। आपको वो आईना दिखाना होता है, जो आईना आप देखना नहीं चाहते, वो आईना आपको दिखाना होता है। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं होती, अभी आगे भी कुछ दिखाने वाला है, वो भी दिखा देते हैं आपको। दिखाइएगा जरा। धुरंधर 1 का नंबर 1 रीजन जो हिट होने का था वो था एवरीथिंग अबाउट दैट वाज मुस्लिम। मुस्लिम कपड़े, मुस्लिम डायलॉग, मुस्लिम म्यूजिक, सारे कैरेक्टर्स मुस्लिम। बहुत खूब, क्या बात है दीदी, क्या बात है, क्या बात है। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। धुरंधर जाहिर है कि टोटल किरदार मुसलमान, उसका नाम जो है वो मुसलमानों के नाम पे बनाई गई, और जितनी वो बिजनेस कर रही है वो मुसलमानों के नाम पे किया जा रहा है। यानी आप भूखे मर जाएंगे, वो ठीक कह रही हैं, भूखे मर जाएंगे आप। और आप ऐसे बगैरत लोग हैं, यानी मोदी सरकार ऐसी बगैरत है कि उसको ये शर्म नहीं आई। जब ये फिल्म देखी तो उसको ये पता नहीं लग रहा उनको, अंधभक्तों को, या वहां के जो डायरेक्टर हैं या राइटर हैं या कुछ भी हैं, उन लोगों को ये पता नहीं लग रहा कि सारा फेक दिखा रहे हैं, हम झूठ दिखा रहे हैं, और झूठ दिखाकर जो है हम वाह वाह कर रहे हैं और ले रहे हैं मुसलमानों से। और फिर आपको तकलीफ है, वहां के रहने वाले मुसलमानों से भी तकलीफ है आपको, कि हर चीज आपको वहां से चाहिए। आपके तो मुंह बंद हो जाएंगे, आपके तो गल्ले खत्म हो जाएंगे, आप तो तिजोरियों को ताले लग जाएंगे। क्या डालेंगे उसके अंदर? अरे एंटी पाकिस्तान आप कुछ करते हैं, यानी मुसलमान, टोटल किरदार मुसलमानों के नाम, मुसलमानों के फिल्म मुसलमानों की, और सारा कुछ, तब जाकर आपने वहां पर पैसा कमाया है। ये तब जाकर, फिर भी आप बगैर चीज से बाज नहीं आते, फिर भी पाकिस्तान पे तनकीद, बहुत कुछ, एंटी पाकिस्तान, झूठ फिल्में, बड़के मार रहे हैं। अरे हकीकत में तो बॉर्डर पे आकर आपके साथ जो हमने किया था, जो आपके साथ किया था, वो तो भूल गए आप। रियलिटी तो आप अपनी अवाम को दिखाते ही नहीं है कि अवाम को दिखाएं रियलिटी में क्या है। फड़ूस, बिल्कुल फड़ूस, ऐसे फड़ूस के इंतहा के फड़ूस। हकीकत में आप हमारा सामना नहीं कर सकते। ये फिल्मों में बड़के मारो, जितनी मर्जी मारते रहो, और फिर भी मुसलमानों, यानी पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे पाकिस्तान के बगैर। गुरु घंटाल, पाकिस्तान के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। गुरु घंटाल, लानत है तुम पर।
सुन लो क्या कह रही हैं वो। अगर अब बात यहां नहीं खत्म होती, आगे भी चल रहे हैं, जरा चलते जाएं जी यार। इस फिल्म को बैन करने की वजह क्या सरकार ने बताई है पाकिस्तान में? बेवकूफी का आलम यह है कि आप लोगों को लग रहा है कि जितनी बहादुर आप लोगों की फौज बॉलीवुड की फिल्मों में है ना, उतनी ही बहादुर असल में भी है। टू मच है। आप फिल्मों के अंदर दिखा रहे हैं कि बड़ी फौज ताकतवर है, और मैंने कितनी दफा कहा टहने थे फौजी, और हमारे जो फौजी हैं, मैं तुम दसिया से ना एडे एडे लम्बे हाथ ने उन्होंने, तेको हिसाब ला लो। आगे से हिसाब लगा लो, कद माशाल्लाह इतने इतने जवान, वो हमारे, क्या बात है, हमारे जवान बब्बर शेर है। और आप दिखा रहे हैं फिल्मों के अंदर बड़के मरवा रहे हैं, वो क्या कह रहा है, कहां तक आवाज जानी चाहिए, पिछले मैंने लोगों में किया, कहां तक आवाज जानी चाहिए। अरे तुम्हारी आवाज तुम्हारे घर तक पहुंच जाए बड़ी बात है, और तुम मैली आंख से देख नहीं सकते, जुर्रत तो तुम्हारी है ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखो, ये तो तुम्हारी जुर्रत है ही नहीं, ताकत ही नहीं इतनी, ताकत नहीं इतनी। हमने तो डंडे को तेल लगाकर घुसेड़ देना आपके अंदर, फिर आपको क्या पता लगेगा। और आपको अभी तो ये फिल्में बनाना जो है ना, ये बंद करें, हकीकत दिखाएं अपनी जनता को भी, रियलिटी क्या दिखाए जा रहे हैं, कार्टून टैप, ये क्या मामला है। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं होती, बात आगे भी चलेगी। अभी तो दिखाना क्लिप बाकी है, एक और दिखाएगा। दुनिया का सबसे ईमानदार और सच्चा मीडिया क्या कह रहा है? ईरान युद्ध पर मोदी ले रहे सबसे बड़ा एक्शन। पीएम मोदी खत्म कराएंगे ईरान इजराइल की वॉर। नरेंद्र मोदी महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं। अच्छा, फिल्में तो फिल्में ही है, आप बहुत बड़ी फिल्म है, यानी गोदी मीडिया जो है वहां का, वो बहुत बड़ी फिल्म है। यानी जितना भी प्रिंट मीडिया, ये गोदी मीडिया, वो दिखा रहे हैं जी मोदी युद्ध मुकवाएंगे, मोदी ये कराएंगे, मोदी ने कर दिया इशारा, मोदी ने घुमा दिया फोन। यानी ये भी मुझे लग रहा है कोई फिल्म बना रहे हैं आप, ये भी कोई फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर आप दिखा रहे हैं कि मोदी हीरो है, मोदी उसका हीरो है और मोदी ने कुछ करना है। ऐसा मोदी के अंदर कुछ भी नहीं है। अरे मोदी तो अपना पजामा जो है वो सही नहीं कर सकता, तो आप इतनी बड़े युद्ध को कैसे खत्म कर सकते हैं। वो पाकिस्तान को क्रेडिट है, पाकिस्तान को क्रेडिट है इस बात का। आपने सोशल मीडिया पे नहीं देखा, आपने रियलिटी का सामना नहीं किया, आपने हकीकत का सामना नहीं किया, आपने देखा नहीं कि सच क्या है, कौन क्या चाह रहा है। ईरान भी ये चाहता है, अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान बीच में बैठ के जो है ना वो सुलह वो उसने करवानी है, ये खत्म युद्ध जो है ना वो उसने करवाना है, क्योंकि पाक आर्मी के ऊपर एतमाद है, टोटल सारा कुछ, एवरीथिंग। आप तो यार, आप कैसी बातें, कैसा झूठ बयान करते हैं, लोगों के सामने झूठ पेश कर रहे हैं अपने आप को, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। बात यहां खत्म नहीं होती, आगे भी चलती। और एक बार तो मानना पड़ूंगा, देखिए इस्लामिक देशों में गजब का जज्बा होता लड़ने का, तुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। क्या बकवास किए जा रहे हैं, बेतुकी बहस है, ये है वो है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान ने जितने भी हमले किए, वहां पर किसी भी आम जनता के, यानी कोई आम बंदा जो है वो नहीं मरा। आपने जो बगैरतियां की, जो उधर से बगैरतियां हुई, देखो एज ए इंसानियत जो है, हम उसने युद्ध के अंदर भी एज ए इंसानियत को तरजीह दी, इंसानियत को तरजीह दी। उसने जो कुछ तबाह किया, जो भी उसके जवाबी वार किया, जितना भी किया है, वो सारा जितनी भी जनसियत थी, हम बेसिक था उसके अंदर। और ये जो आप बीच में मेरे ख्याल से उसने होटल का कुछ जिक्र किया, फला ये वो, तो ये सारा झूठ है, बकवास है। आप जितनी मर्जी बकवास कर लें बैठकर मीडिया के ऊपर, जितना मर्जी झूठ बोल लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये आपको बता दें कि ईरान ने कोई जानी नुकसान नहीं हुआ उनकी तरफ से। कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि उसने किसी आम लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर कोई अटैक किया हो। वहां किया जहां उन्हें करना चाहिए था, और जो चीजें उन्होंने तबाह करनी थी वही की। मैं वॉर्न कर रहा हूं ये आपको, हमारी आर्मी के साथ पंगा मत लीजिएगा। हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, और हमारी आर्मी के ऊपर जो है वो दुनिया भर को यकीन है, पूरे वर्ल्ड को ये यकीन है कि पाक आर्मी वो ताकत रखती है कि वो कुछ भी करवा सकती है। वो सुलह भी करवा सकती है, वो दुश्मन को निस्तो नबूद भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं वो हमारी जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। पाक आर्मी हमारी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, आपका झूठ कुछ नहीं करने वाला। बाकी हंस रहे मुस्कुराते रहे,
हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 भी सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।